मॉर्निंग 5th क्लास। तो ये है आपके थर्ड चैप्टर सोशल स्टडीज़ की सेकेंड वीडियो, द फ्रीजिड जोन वेदर एंड क्लाइमेट की। ठीक है, तो फ्रीजिड जोन जो है बच्चों तीसरा है जो जोन हमने बांटा है सनलाइट के तौर पर। तो ये जो रीजन है ये आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ में और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है, और साउथ पोल ठीक है ये भी इसको कवर करता है। दीज रीजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द पोलर रीजन और टुंड्रा रीजन। इसको टुंड्रा रीजन और पोलर रीजन भी कहते हैं। Polar regions experience the greatest variation with long periods of limited or no sunlight in winter and up to 24 hours of daylight in summer। यहाँ पर क्या क्या होता है, कभी कभी गर्मियों में यहाँ पर क्या होता है 2400 घंटे जो है सूरज की रोशनी पड़ती है। जैसे हमारे आधा दिन आधी रात है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। गर्मियों में हमेशा रात ही रहती है और सर्दियों में हमेशा क्या रहती है, रोशनी ही रहती है। तो देख रहे हो कितना अजीब है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विद आइस। तो पहले जो थे आइस फैली हुई थी हर जगह पर और उसको आइस एज कहते थे। हाइट अबव द सी लेवल, ठीक है, समुद्र से ऊंचाई कैसे मैनेज करते, कैसे पता लगाते हैं, हमारी क्लाइमेट को कैसे जो है फिक्स करती है। तो द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है जितना हम ऊपर जाते हैं, समुद्र से ऊंचाई पर जाते हैं। सम प्लेसेस लाइक ऊटी इन साउथ इंडिया आर कूलर देन अदर्स दो दे आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो साउथ में भी जो जगह है वगैरह ऊटी वगैरह, तो साउथ इंडिया में, और ये जो है बहुत गर्म है। दिस इज ठंडी है। दिस इज ड्यू टू हाइट। क्यों ठंडी है जबकि साउथ में है, लेकिन तब भी ठंडी क्यों है, क्योंकि समुद्र तल से ऊपर है। तो एग्जाम्पल के लिए द टेम्परेचर एट शिमला, जो शिमला का टेम्परेचर है विंटर और समर दोनों में ही कम रहता है। ठीक है, जितना कि पंजाब के लुधियाना में रहेगा उससे कम रहेगा। दो दे आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। बेशक से वो इक्वेटर से बराबर दूरी है, लेकिन उनका टेम्परेचर अलग क्यों है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि शिमला जो है 2150 मीटर्स ऊंचा है और लुधियाना 250 ही मीटर ऊंचा है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से दूरी कैसे मायने रखती है बच्चों। तो द रीजन क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो जितने जो है रीजन पास होते हैं समुद्र के उतना ही वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है। इनलैंड रीजन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर। ठीक है, हॉट समर्स होते हैं, कोल्ड विंटर्स होते हैं। लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाती है, हीट्स अप फास्टर देन वाटर। ठीक है, पानी से ज़्यादा जल्दी ज़मीन गर्म हो जाती है। हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेस अप एंड कूल्स एयर फ्रॉम द सी लेक्स। ठीक है, इट प्लेस, तो जो वहाँ पानी से जो हवा आती है वो वहाँ की लैंड को ठंडा कर देती है। कोस्टल एरिया जो है उनको वहाँ पर ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग ब्रीज मिलती है। ब्रीज क्या होती है, सुहावनी ठंडी हवा। और कूलर ओशन एयर मूव्स अशोर, और जो है सारे किनारे पर फैल जाती है। अशोर मीन्स किनारा। This is the reason that Delhi, which is located much away from any sea, has an extreme climate, and Mumbai, which is located on the western coast of India, has a moderate climate। ठीक है, इसीलिए दिल्ली गर्म है क्योंकि कोई समुंदर नहीं है आसपास, और मुंबई फिर भी थोड़ा ठीक है क्योंकि वहाँ पर समुंदर है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेस। तो ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा कि जो समुंदर के पास का एरिया है वो थोड़ा ठंडक रहती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये ऐसा होता है ज़मीन की हवा और सी की हवा से। तो दिन में क्या होता है, सन जो है हीट बोथ द लैंड एंड सी। समुंदर क्या करता है, सन क्या करता है, समुंदर को भी और पानी को, ज़मीन को भी गर्म कर देता है। लैंड भी गर्म हो जाती है जल्दी पानी से, तो लैंड जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है समुंदर से। और हॉट लैंड मेक्स द एयर हॉट, और गर्म ज़मीन जो है हवा को भी गर्म कर देती है। और हॉट एयर जो है लैंड राइसेस द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टेक इट, और जो ठंडी हवा गर्म हवा होती है ऊपर उठ जाती है और समुंदर से जो ठंडी हवा आती है वो वहाँ पर फैल जाती है। इसीलिए जो है लैंड के जो नियर का एरिया है वो ठंडा रहता है। इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। हम लैंड ब्रीज क्या होती है, तो रात में क्या होता है, सिचुएशन उल्टी हो जाती है। लैंड जो होती है ठंडी हो जाती है जल्दी और पानी थोड़ा गर्म ही रहता है, और सी जो है ज़्यादा टाइम लेता है ठंडा होने के लिए, और एयर जो है समुद्र के ऊपर की जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे समुद्र की तरफ को आकर के बहने लगती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। आगे देखेंगे, ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस ब्लो ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज द वेदर नियर द सी रिमेन्स ऑलवेज प्लीजेंट। तो हमेशा जो है अच्छा वहाँ पर माहौल रहता है, अच्छा मौसम रहता है। विंड्स, तो विंड्स ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम। तो विंड्स क्या होती है, हवा। तो जहाँ पर जैसी हवा होती है वहीं पर वैसी हवा आती है जैसे कि वेदर जो है लेकर के आती है। विंड कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर ठंडे इलाकों में से हवा आ रही है तो कोल्ड रीजन डिग्रीज टेम्परेचर। ठीक है, ठंडे इलाकों में से हवा आ रही है कहीं पर तो ठंडा कर देगी, गर्म इलाके में से हवा आ रही है कहीं पर तो गर्म कर देगी वहाँ पर भी। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल एंड मॉइस्ट वेदर। जो हवा समुद्र के पास से आती है वो ठंडा और नम माहौल लाती है, वेदर लाती है। तो वहीं जो इवेंट्स है
और कोई कोई विंड्स बादल लेकर आती है और बारिश कराती है। इस तरीके से विंड जो है क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। आगे देखेंगे ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों, ज़मीन जो एक नमी होती है, ठीक है, हवा में एक नमी और बारिश। तो मॉइस्चर जो होता है, वाटर वेपर हर जगह होता है हवा में, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ह्यूमिडिटी भी एक जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट डालता है जिससे कि बारिश होती है। इन वेरी कोल्ड प्लेस, बहुत ठंडी जगह पर ह्यूमिडिटी से स्नोफॉल भी हो सकती है, बारिश की जगह। द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो जगह पर ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी और एक डायरेक्ट ऑफ विंड्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। द कोस्टल एरिया आर मोर ह्यूमिड। जो समुद्र तटीय एरिया होता है वो और ज़्यादा गर्म ह्यूमिड होता है। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं? ओशियन करेंट्स इफेक्ट द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया की क्लाइमेट में इफेक्ट डालते हैं। ओशियन जो होते हैं वार्म और कोल्ड करंट आते हैं। करंट मतलब बच्चों लहर, तो गर्म भी लहर भी आती है, ठंडी लहरें भी आती है। ईस्टर्न यूरोप में जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बहुत जमाने ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है। और वार्म वाटर है गल्फ स्ट्रीम में, ठीक है, तो यानी कि ठंडे भी होते हैं ओशियन और गर्म भी होते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर बच्चों खत्म होता है।